कल से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, लेकिन नवरात्रि से पहले गरबा को लेकर ऐसे ऐसे फरमान जारी हो रहे हैं जिसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। गुजरात से महाराष्ट्र तक और राजस्थान से मध्य प्रदेश तक गरबा आयोजकों को साफ संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी सूरत में गैर हिंदू लड़कों की एंट्री न होने पाए। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति की ओर से गरबा आयोजकों को चेतावनी जारी की गई है और कहा गया है कि किसी भी हाल में मुस्लिम लड़के प्रवेश नहीं पाने चाहिए। कहा गया कि पंडाल के बाहर भगवान विष्णु की फोटो लगाई जाए और जो शख्स तस्वीर की पूजा करे उसे ही एंट्री दें। इधर इंदौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से शहर भर में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि एंट्री करने वालों का आई कार्ड देखा जाए। बजरंग दल ने मुस्लिम युवकों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम गठित करने का भी ऐलान किया है। वहीं उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिजोरिया ने कहा, पंडाल में जो लड़के प्रवेश करेंगे उनके हाथ में कलावा और माथे पर तिलक होना जरूरी है। इसके साथ साथ लड़कों का आधार कार्ड भी चेक किया जाएगा। पहले गरबा सिर्फ गुजरात में खेला जाता था, अब देश के कई हिस्सों में इसका आयोजन होता है और इसके साथ साथ इसको लेकर विवाद भी विस्तार ले चुका है। गुजरात में बजरंग दल ने कहा है कि जो भी युवक कार्यक्रम में आएगा उसके लिए तिलक लगाना अनिवार्य होगा। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद ने आयोजकों से कहा है कि जो लोग बिना पूजा किए पंडाल में जाने की कोशिश करें उन्हें बाहर ही रोक दिया जाए। इसी तरह राजस्थान के भीलवाड़ा में बिना आधार कार्ड के पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। तर्क दिया गया है कि लव जिहाद को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस से मांग की है कि जो लोग गरबा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं उनका बैकग्राउंड चेक किए जाने की जरूरत है और बैकग्राउंड देखा जाए। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान के कोटा में जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने प्रेमी से दूरी बनाई तो क्लर्क प्रेमी ने प्यार में धोखा मिलने से सुसाइड कर लिया। फांसी लगाने से पहले प्रेमी ने सुसाइड नोट लिखा जिसमें अपनी मौत की पूरी वजह बताई है। सुसाइड नोट में क्लर्क प्रकाश स्वामी ने लिखा, मैं प्यार के जाल में फंसकर जिंदगी भर भटकता रहा। मैंने उसे नौकरी दिलाने में मदद की, उसका सारा खर्च उठाया, लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। मेरी मौत की जिम्मेदार ममता और उसके परिवार वाले हैं। इन सब ने मुझे चाय के कप की तरह इस्तेमाल किया और काम खत्म होने पर फेंक दिया। प्रकाश स्वामी की मौत से परिवार वालों के आंसू नहीं रुक रहे। परिवार वालों का कहना है कि प्रकाश परिवार का इकलौता सहारा था, लेकिन ममता के धोखे और फरेब ने प्रकाश की जान ले ली। पीड़ित परिवार अब जीएसटी इंस्पेक्टर ममता के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। सड़क में बने गड्ढों की वजह से बेंगलुरु में एक कंपनी ने जैसे ही शहर छोड़ने का ऐलान किया, कर्नाटक सरकार हिल गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तुरंत अधिकारियों को फटकार लगाई। मुख्यमंत्री की डांट का असर रातों रात दिखने लगा। अधिकारी गड्ढों को भरने के लिए रातों रात सड़क पर उतर आए और बेंगलुरु की सड़कों की मरम्मत कराने लगे। सड़क पर बने गड्ढों को भरने के लिए एक साथ कई टीमें उतार दी गईं और अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु की सड़कों पर बने ऐसे खतरनाक गड्ढों को भरने के लिए 1 महीने का समय दिया है, यानी 31 अक्टूबर तक। अगर गड्ढे नहीं भरे गए तो अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। इस काम के लिए 750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड आवंटित किया गया है। अब तक 6000 से ज्यादा गड्ढे भरे जा चुके हैं, जबकि बेंगलुरु की सड़कों पर अभी भी 8000 से ज्यादा गड्ढे बाकी हैं। बिहार के नवादा में गांव का विकास नहीं हुआ तो नाराज ग्रामीणों ने ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद वहां के मुखिया को नहीं थी। विरोध का वीडियो जब सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि गांव के एक युवक ने मुखिया पति को चप्पल की माला पहनाने की कोशिश की। चप्पल की माला पहनाते वक्त मुखिया पति ने विरोध भी किया, लेकिन वो युवक को रोक नहीं पाया और वहां मौजूद ग्रामीणों ने चप्पल की माला पहनाते हुए वीडियो भी बना लिया। इस गांव की मुखिया तो सीमा कुमारी हैं, लेकिन उनका सारा काम उनके पति सुभाष सिंह देखते हैं। उन पर गांव में विकास कार्य में लापरवाही और देरी के आरोप हैं। इसी बात से ग्रामीण नाराज थे। लोगों का गुस्सा देखकर मुखिया मौके से फरार हो गया। हालांकि चप्पल की माला वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसकी चर्चा पूरी पंचायत में है। राजस्थान के कोटा में बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसा कोटा के बूंदी रोड पर हुआ। चलती बस में आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग ऐसी जिसे देखकर किसी का भी दिल घबरा जाए। बस से निकलता काला धुआं और आग की भीषण लपटें कई किलोमीटर दूर तक देखी गई। चलती हुई बस में आग लगी जो कि यात्रियों से भरी हुई। कुछ ही मिनटों में देखते देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। जो बस जली वो राजस्थान रोडवेज की है।
बताया जा रहा कि आग ड्राइवर सीट के नीचे शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। धुआं निकलते ही बस में मौजूद सभी लोग नीचे उतर गए, जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सरकार के तमाम दावों के बीच एक शव ले जाने के लिए ग्रामीणों को कचरा गाड़ी का सहारा लेना पड़ा। यह है बुलंद और आधुनिक भारत की चुभती तस्वीर, जिसमें मौत के बाद भी व्यक्ति को कचरा वाहन ही नसीब हो रहा है। ये शिकारापुर गांव के देवेंद्र लोधी का शव है, जिनकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम के बाद गांव ले जाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई साधन नहीं मिला। ऐसे में परिजनों को कचरा गाड़ी से शव ले जाने को मजबूर होना पड़ा। जो गाड़ी रोजाना शहर भर का कचरा उठाती है, उसमें रखकर शव को वापस भेजा गया। बता दें कि राज्य सरकार हर जिले में शव वाहन होने का दावा करती है। ऐसे में यह तस्वीर चौंकाती है। दमोह के सांसद ने इस मामले में जांच की बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी के हॉल में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान महिलाओं को भी मारा पीटा गया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। जहां कुछ देर पहले जश्न मन रहा था, वहां कुछ देर बाद ऐसा नजारा दिखा। दो गुट आपस में भिड़ गए। लड़ाई ऐसी जिसमें लाश शर्म को पीछे छोड़ महिलाओं को भी पीटा गया। किसी ने बेल्ट से मारा तो किसी ने लात घूंसों से पलटवार किया। तस्वीरें मझौला इलाके की मियां कॉलोनी के एक शादी हॉल की है, जहां पर सगाई के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे। मामूली सी बात पर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते दंगल में बदल गया। हॉल के अंदर और बाहर हर जगह लोग आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका अब इलाज चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।